चलो कौन से नंबर पे आए? 5वां बनाओगे ना, बन जाएगा इस बार। 6वां, अब 6वां से नया मतलब ना एक अलग ही सूत्र चालू होगा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और त्रिज्या, ऊंचाई, व्यास, इन सब के बारे में देख रहे थे। 6वां क्वेश्चन से ना हमें आयतन मिलेगा। देखो, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। कौन सा नंबर है? 6वां दिया है। देखो क्या क्या दिया है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है ना। हाँ, बेलन का आयतन निकालना है। तो त्रिज्या, अब इसको लिखना ना पूरा, त्रिज्या r बराबर करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। r बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या चीज़ है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। हाँ ध्यान दो, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान देखो 3 और वर्ग, एच का मान 14, 7 दूनी 14, तो 22 गुणित 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग कहाँ 2 का वर्ग होगा? देखो ये क्या है? 2 होगा ना, तो ये हो गया 22, 9 दूनी 18। अब इसको ना ऐसे करना, गुणा करना, आंसर आ गया। आंसर आएगा, गुणा करना बस। हाँ देखो यहाँ पर इतना तो आंसर लाओगे। अब वो किस में रहेगा? मीटर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्यूब होगा। आयतन दिया है इस बार, पहले ही बताया था। h दिया है मतलब मीटर में, r दिया है मतलब मीटर में, क्षेत्रफल है मतलब मीटर का स्क्वायर, और आयतन है मतलब मीटर का क्यूब। ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ क्या निकलेगा? जो आंसर आएगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ना, मान लो x आ गया तो x सेंटीमीटर का क्यूब, ये आएगा आंसर। समझ आया ना? आयतन दिया रहेगा, वहाँ क्यूब। याद रखना, अगर इसको भूल गए ना मतलब 1 नंबर कटेगा, पहले ही बता रहा हूँ। अंतरावसान देखो, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको घन सेंटीमीटर भी बोलते हैं ना, याद रखना। चलो ये 6वां कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है देखो तो। 7वां देखो, बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ, क्षेत्रफल आया मतलब वर्ग सेंटीमीटर आएगा कि घन सेंटीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर आएगा? क्षेत्रफल में वर्ग आएगा, क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर। समझ आया ना? देखो हमें दिया है 7वां, आधार का क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकता हूँ क्या? फिर उसके बाद ऊंचाई भी दिया है h, ऊंचाई h, ये कितना है देखो 10, ये सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर। हाँ, और यदि इसको मीटर में देता तो क्या करते? चेंज करते, सेंटीमीटर, या तो मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर। हमें निकालना क्या चीज़ है? बेलन का, कहाँ चला गया? आयतन। बेलन का आयतन। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। कहाँ पाई आर स्क्वायर एच? कहाँ से? बेलन का आधार का क्षेत्रफल। हाँ वही लगेगा। देखो दोनों विधि से बता रहा हूँ ना। बेलन का आयतन का सूत्र एक बताया था, याद है? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, इसको बताया था, याद है? आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणित ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो ये 1500
40 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ 1 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये एक आंसर ऐसे आएगा। और दूसरा कैसे लाओगे बताऊं? देखो ये हमारा क्या हुआ बेलन हुआ और क्या दिया बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार तो यही बनता है क्या पहले बताया था। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त के आकार में है ना और वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो इसको हम क्या बता सकते हैं पाई आर स्क्वायर। देखो अगर सूत्र वाले से लिखोगे ना मतलब ये भी सूत्र ही है लेकिन जो न्यूमेरिक ऐसे संकेत वाला सूत्र है उससे बनाओगे तो कैसे होगा। दिया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या बनता है पाई आर स्क्वायर क्योंकि बेलन का आधार वृत्त ही रहता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कितना हुआ 154 और ऊंचाई h बराबर 10। आयतन का सूत्र बेलन का आयतन का सूत्र अब बताओ पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर h। पाई आर स्क्वायर का मान हमें पता है 154 h का भी मान पता है 10 दोनों में सेम आएगा। ठीक अगर इस वाले से बनाओगे तो इसको यहाँ पर बताना पड़ेगा ये पाई आर स्क्वायर है करके और इससे बनाया तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। दोनों सही हैं कौन से लिखोगे तुम लोग जानो। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्रश्न 8वां एग्जाम्पल्स का खुद बनाओगे ना। देखो क्या बोला है एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दिया है आधार की परिधि। आधार की परिधि किसके बेलन के। बेलन के आधार की परिधि कितना है 88 सेंटीमीटर है और क्या दिया है देखो ऊंचाई 10 है। ऊंचाई मतलब h ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें निकालना क्या चीज़ है कहाँ चलेगा बुक। बेलन का आयतन वही पता करना है ना बेलन का आयतन ये लो। अब आयतन निकालना है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो पहले। देखो ये हो गया हमारा एक बेलन ठीक। अब आधार किसको बोलते हैं बताओ तो आधार कौन से आकार में है कई बार हो गया इसको बताते। आधार कौन से आकार में है वृत्त के आकार में। ये हुआ ना आधार। आधार मतलब जिस पर ऐसे टिका रहता है जैसे ये बोले इसका आधार क्या है तो हाथ पर ही रहे तो हाथ आधार बना। ठीक ये हुआ आधार वृत्त के आकार में है और परिधि दिया है बेलन के आधार की परिधि और वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर। ये बताया था ना ये इसकी परिधि ये आर और इसकी पूरी ये परिधि क्या होगा 2 पाई आर। तो ये परिधि है मतलब 2 पाई आर। समझ आया परिधि है मतलब 2 पाई आर ही दिया है। अब हमें आयतन चाहिए। अब आयतन चाहिए तो आयतन का सूत्र बताओ तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर h। हमें पाई आर स्क्वायर h चाहिए। क्या चाहिए हमें पाई चाहिए। पाई का मान पता है। आर चाहिए आर का मान दिया है क्या तो आर का मान पहले निकालना पड़ेगा। h का मान दिया है तो h का मान निकालना नहीं पड़ेगा बट हमें किसका मान चाहिए r का मान चाहिए। अब r का मान कहाँ से निकलेगा इससे निकलेगा। देखो 2 पाई आर बराबर क्या है 88। तो सभी का मान पता है आर बस का निकालना है 2 गुणित पाई का मान 22/7। आर का मान पता है क्या तो यहाँ से निकल जाएगा 88 आया। यहाँ से काट दूँ क्या सीधा कट जाएगा नहीं। चलो देखो 22 दूनी 44/7 गुणित आर बराबर 88 होगा। देखो तो आर बराबर ये 88 गुणित बदलेगा ऊपर नीचे होगा 7/44 होगा ना। कट जाएगा क्या 44 दूनी 88। आर बराबर कितना आया 14 मीटर की सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो है स्क्वायर की क्यूब। जब आर बस है तो कहाँ से स्क्वायर क्यूब कर रहे हो
क्षेत्रफल रहता तब स्क्वायर करते। वाह, तो कंफ्यूज थोड़ी ना होंगे यार। चलो चलो, आर, अब आर का मान मिल गया। अब आयतन लगा सकते हैं क्या? आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर एच। इसको मत बनाना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया हूँ। पाई का मान 22/7, आर का मान 14। डायरेक्ट 14 गुणित 14 कर दूँ क्या? 14 का स्क्वायर है मतलब। एच का मान देखो, एच का मान 10, 7 दूनी 14, आ गया आंसर। हाँ, और सेंटीमीटर, अब क्यूब की स्क्वायर की सेंटीमीटर बस, आयतन है तब, आयतन बस है तो आयतन में क्या आएगा बताओ जल्दी। वाह, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा आयतन में, क्षेत्रफल रहता तो स्क्वायर होता। वाह, चलो 9वां नंबर देखो तो क्या दिया है। एक बेलन का आयतन एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है। हाँ, आयतन आया तो क्या आएगा अब? सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यूब ना। और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। देखो दिया है, क्या क्या दिया है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला बताओ जल्दी। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कितना दिया है? क्वेश्चन में है कितना दिया है? 3080। और क्या दिया है? और ऊंचाई एच बराबर 20 सेंटीमीटर। हमें किसका मान निकालना है? आर का। त्रिज्या मतलब आर, वही तो है। पूरा मान वहां रख दो ना, निकल जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान याद करना है, एच का मान 20 बराबर 3080 आएगा ना। तो ये तो नहीं कटेगा क्या? ऐसे करूं, 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, 0/7 गुणित आर स्क्वायर बराबर 3080। तो आर स्क्वायर बराबर 3080, तो इसको पलटेंगे, उधर होगा तो 7/440 आता है ना। कैसे पलटता है वो? 1 0 से 1 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 15 दूनी 30, 2 चौका 8 आएगा। 22 सत्ते 154 होगा। तो आर स्क्वायर बराबर ये 7 और ये 7 कितना होगा? 49। तो आर बराबर कितना मिला? यहाँ आर स्क्वायर है तो आर बराबर 7। मीटर की सेंटीमीटर या स्क्वायर क्यूब क्या होगा? वाह, अरे आर बस है तो सेंटीमीटर आएगा ना। ये लो, आ गया आंसर। ठीक, बनाना अब।